So students, today we will talk about the lesson number 4 from class 7 in English reader, and the topic is the squirrel. और ये चैप्टर है स्क्विरल के बारे में, जिसमें पोएट जो है वो स्क्विरल के बारे में बताता है। आपने बहुत बार स्क्विरल को देखा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर, सी इन योर बुक। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसकी टेल कैसी है, क्वेश्चन मार्क के जैसी। अगर हम उसकी टेल को देखेंगे तो हमें कैसे लगेगी, क्वेश्चन मार्क की जैसी। ही किसके लिए यूज हुआ है, स्क्विरल के लिए। ओके, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसकी टेल कैसी है। जब हम उसकी टेल को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक क्वेश्चन मार्क के शेप के जैसी है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने एक ओवरकोट, उसका ओवरकोट यानी ऊपर की जो स्किन है वो कैसी है, ग्रे है। ओके, किसकी, स्क्विरल की। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। स्क्विरल क्या खाता है, नट खाता है, ठीक है। और वो ऊपर बैठकर सीधा बैठकर क्या खाता है, नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको टीज करना यानी चिढ़ाना और खेलना पसंद होता है। आपने देखा होगा स्क्विरल जो है वो इधर उधर दौड़ता रहता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, यानी जो भी उसके आसपास आता है उसको चिढ़ाना और खेलना जो है स्क्विरल को पसंद है। एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के पास यानी उसके ट्री के पास इधर उधर दौड़े, ही वेंट दी अदर वे, वो दूसरी तरफ चला जाता है। कौन, स्क्विरल। ओके, इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसकी तरफ या उसकी पेड़ की तरफ दौड़ेंगे, ही वेंट दी अदर वे, तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। ओके, नाउ देयर आर सम वर्ड्स। ओवरकोट एंड टीज। ओके, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल read lesson number 6, the shed. This topic is a poem. Okay, the shed. Shed क्या होता है, एक सिंपल सा रूप स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, वो होता है शेड। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो ये पोएम है उस पोइट के बारे में जिसके घर के बाहर एक शेड बना हुआ है। शेड मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बनाया हुआ, जिसमें चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं या उनमें एनिमल्स रखते हैं। और ऊपर जो है वो एक सिंपल रूफ होती है, ठीक है। तो पोइट कहता है कि मेरे गार्डन के नीचे यानी गार्डन की तरफ एक शेड बना हुआ है, विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अराउंड द डोर, और उस शेड के दरवाजे के आसपास जो है स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी का जाला जो है वो बना हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी, हिंजेस यानी जो कब्जा होता है, जो दरवाजे को खोलने बंद करने में सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं हिंजेस। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रेक इन द विंड, और जब उस हवा के साथ उनमें क्या होता है, क्रेक होती है यानी आवाज़ आती है क्रेक की। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. जब मैं बेड पर होता हूँ तो मैं लेटे लेटे उस आवाज़ को सुनता हूँ, जो क्रेक की आवाज़ आती है उस आवाज़ को मैं सुनता हूँ, और
मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. कि there's a dusty old window around at the side, और उस दरवाजे के पास में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, उस दरवाजे के पास में एक विंडो है और उस विंडो के 3 पेन जो है, ग्लास पेन है, वो टूटे हुए हैं, क्रैक हुए हुए हैं। आई ओपन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है। ईच टाइम आई दैट आई पास, यानी जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि उन क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास में से मुझे कोई घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, उस विंडो के अंदर से मैं एक दिन ज़रूर अंदर की तरफ झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन दी शेड हु हाइड्स अंडर दी रोटन फ्लोरबोर्ड्स, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. My brother says there's a ghost in the shed. मेरा भाई मुझसे कहता है कि उस शेड के अंदर कोई एक भूत है। Who hides under the rotten floorboards, जो कि वो जो सड़े हुए रोटन फ्लोरबोर्ड्स हैं, पुराने से रोटन फ्लोरबोर्ड्स हैं, उनमें छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी भी अंदर पैर रखने की हिम्मत की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो कूदकर बाहर आएगा और मेरे सर के टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन झांकूंगा ज़रूर। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ वास्तव में वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई जो है वो मुझे झूठ बोल रहा है ताकि उस शेड को वो अपना ठिकाना बना सके, यानी ठिकाना, डेन मतलब अपना ठिकाना बना सके, यानी खुद के रहने की जगह बना सके, वो वहाँ पर खेल सके, मौज मस्ती कर सके। देयर इजंट एनीवन स्टार्टिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं हो। देयर इजंट एनी स्टार्टिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब, और जो स्पाइडर भी है वो वहाँ अपना जाला यानी अपने मकड़ी का जाला छोड़कर जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता कि वो मकड़ी का जाला है वो वहाँ से हट चुका होगा। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं उस शेड के अंदर मैं एक दिन ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। ओके, द पोएम इज़ कंप्लीट, और इस पोएम में हमें पोइट कह रहा है कि वो उस शेड के अंदर जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, उससे अंदर ही अंदर डर लग रहा है। ओके, देयर आर सम न्यू वर्ड्स to write in your exercise book. Hinges, hinges, creak, and pains, rotten, dare, chop,
and strange. Find out their meaning and write down in your exercise book.